फिर क्या होता? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा खून बहाना पड़ता ना, बस। मगर आपकी शादी हो चुकी होती तो क्यों आपने हमें वहां से चले जाने के लिए कहा? क्यों? फरहान, वो लड़की आपसे बेहद मोहब्बत करती है, बेहद। वो आपका इंतजार कर रही है। फरहान, तुम सुन भी रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? आप उस लड़की से प्यार करते भी हैं या नहीं? मोहब्बत है शहजादे, मोहब्बत है, मगर अब उस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शहंशाह को पता चल चुका है कि हम दोनों वहां थे। पहले ही आप हमारी वजह से मुश्किल में पड़ चुके हैं, फिर से नहीं डालेंगे आपको। हमारा जो होना होगा होगा, मगर आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। जिंदगी आप नहीं, हम खतरे में डाल रहे हैं। आप हमारे दोस्त हैं, और जो जिंदगी दोस्तों के काम ना आए वो जिंदगी बेकार है। हमने वादा किया था किसी से कि बेला को आपकी बनाकर रहेंगे, और हम अपनी दी हुई जुबान से पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? फरहान, उस लड़की ने आपके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। अब आपका फर्ज बनता है उसकी हिफाजत करना, उसे संभालना। वो आपकी जिंदगी का मकसद है फरहान, और जिंदगी का मकसद खोकर आपने जिंदगी पा भी ली तो क्या पाया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नजर कराई रहती है। वैसे ये भी शहजादी है और आपके भाई की बेटी भी, मगर हमारे भाईजान को किसी न किसी की नजर लग जाए हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अभी बताते हैं हम इन्हें, ठीक है? मान भाई, मान भाई, इधर आइए। प्रणाम बुआ सा। मान भाई, तुम जानती हो तुम जिस और देख रही थी वो पुरुषों का स्थान है। अब वो हम बस ऐसे ही वो। बताओ बताओ, कहाँ देखती जा रही थी आप? बताओ, क्या देख रही थी तुम उस और? वो हम युद्ध अभ्यास देख रहे थे सैनिकों का। अच्छा, तुम उसे निहार रही थी? दो बार हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने हमें खिलौने देकर बनाने की कोशिश की। हे भगवान, लगता है बुआ सा ने हमें शहजादे सलीम को निहारते हुए देख लिया है। तो आपने हमें बताया नहीं मान भाई कि तुम उससे निहार रही थी? वो हाँ, हम उन्हें ही निहार रहे थे। हाँ, पर उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद आ गया? वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो वीर योद्धा है, पता नहीं क्या, परंतु हम जब भी उन्हें देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अरमान भाई, सच में तुम्हें उसे देखकर प्रसन्नता होती है? जी, वो इन्हें नहीं बुआ साहब, हम तो शहजादे सलीम को देख रहे थे। अच्छा, तो तुम हमारे बेटे सलीम पर नजर गड़ाए हुए थी। बिल्कुल सही कहा आराम बानू आपने। आराम बानू हमें बता रही थी, जिस तरह से तुम घूर घूर कर हमारे बेटे को देखती हो, ऐसे में तुम्हें नजर लग जाएगी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी नजरों से हमारे बेटे सलीम को बचाने का हमारे पास एक ही मार्ग है। हमें शीघ्र ही तुम्हारा विवाह सलीम से करवाना होगा। सच्ची? देखो तो कैसे चेहरा खिलखिला गया है तुम्हारा। वैसे सलीम भी छिप छिप कर तुम्हें निहारते रहते हैं मान भाई। बुआ सा, उनका तो पता नहीं, लेकिन हम केवल उनके बारे में ही सोचते हैं। भूख प्यास कुछ नहीं लगती हमें, दिन रात बस उन्हीं का ख्याल आता है हमें। बुआ साहब, हमें तो लगता है कि हमें कोई औषधि खानी पड़ेगी जिससे ये सब रुक जाए। अच्छा, पर ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है।
इसके लिए तो तुम्हें वैद्य जी को दिखाना होगा, और इसका उपचार केवल वो वैद्य कर सकता है जिसने स्वयं तुम्हें ही रोक दिया हो। ये आपके सामने शाही मोहर लगा फरमान है, बिल्कुल खाली। अब इसमें जो लिख देंगे वो आपको दिया जाएगा। आप कुछ भी लिख दीजिए, जमीन, जायदाद, जागीर, सूबा, यहाँ तक कि हमारी जान भी। कसम खाते हैं आपको दे देंगे, सिवाय हमारे बच्चे के। क्षमा करें शहंशाह, हमें आपकी जागीर नहीं चाहिए, ना ही आपकी धन संपत्ति। हमारी धरती हमें जितना देती है हमारे लिए पर्याप्त है। आपको लगता है कि हमारे घाव आपकी दी हुई जागीर से भर जाएंगे? हमारी परंपरा है कि आंख के बदले आंख, हत्या के बदले हत्या। हम अपने नियमों के पक्के हैं। परंतु खंबार जी, आपका एक नियम ये भी कहता है कि अगर किसी को आपका दंड स्वीकार ना हो तो हर्जाना देकर स्वतंत्र हो सकता है। क्षमा चाहता हूँ आमिर नरेश, आपको हमारे नियमों और हमारी परंपराओं की पूरी जानकारी नहीं है। और यहाँ बात परंपरा के साथ साथ हमारे सम्मान की भी बात है भगवान दास जी। और सम्मान का सौदा धन संपत्ति या कैसे भी नहीं होता है। और शहंशाह के हर जाने की पेशकश हमें स्वीकार नहीं है। देखिए, आप चाहते हैं ना कि हम आपके साथ इंसाफ करें, हम इंसाफ कर ले आए, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि बताएं हमें क्या चाहिए। आप वचन देते हैं कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे? खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यहाँ बैठकर आपसे वादा कर रहा है। शाही फरमान वहाँ खाली आपके सामने रखा है और अब भी आपको यकीन नहीं है। हमें आपके वचन पर, आपके फरमान से अधिक यकीन है। तो फिर बताएं हमें क्या चाहिए आपको, बताएं हमें। इस मामले में हमारी बेटी का मान भंग हुआ है। हमारे समाज में उसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे सम्मान मिले। इंसाफ के तौर पर हम चाहते हैं कि आप स्वयं हमारी बेटी से विवाह करें और उसे सबसे खास बेगम का दर्जा दें। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो हम अपने होने वाले जमाता की मृत्यु का कारण भगदड़ घोषित कर देंगे, ताकि आपके पुत्र सलीम पर हमारे कुल और समाज के अपराधी होने का कोई आरोप न आए। सावधान खंबार जी, अपनी सीमा मत भूलिए। शहंशाह, आपको इनकी शर्त मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अनुचित है। आप अगर इनकार कर देंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते। हम इन्हें युद्ध के मैदान में धूल में मिला देंगे। सही कह रहे हैं आप, आपकी शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। हम आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मत मानिए हमारी मांग और चले जाइए अपना दिया हुआ वचन झूठा करके और सर झुका के, और जानने दीजिए संसार को। खामोश! हिम्मत कैसे हुई आपकी ये कहने की कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी दी हुई जुबान से मुकर जाएगा, कि वो नजर झुकाकर चला जाएगा यहाँ से। अपनी हद पार मत कीजिएगा। हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। करेंगे निकाह हम आपकी बेटी से, लेकिन अब हमारी एक शर्त है। निकाह से पहले एक बार हम आपकी बेटी से मिलना चाहेंगे। देखो, कुछ पूछना चाहेंगे हम तुमसे, जवाब देना हमें। हमारे रहते हुए किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ हमें बता देना, खुल के हमें बता देना। क्या तुम इस निकाह के लिए रजामंद हो? हाँ, हम इस विवाह के लिए तैयार हैं।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।